बीजेपी नेता मनीष कश्यप को सोमवार के दिन पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने जमकर धो डाला। ये खबर आने के बाद पूरा पटना मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। दरअसल मनीष कश्यप जो अब बीजेपी के नेता हैं, वो कल दोपहर पीएमसीएच में एक महिला का पैरवी लगाने गए। अब ज़रा बताइए, मनीष कश्यप पैरवी लगाने गए और जब वहाँ के डॉक्टर्स ने इन्हें खुद बंधक बना लिया, तब इन्हें किसी और से पैरवी लगवा के निकलना पड़ा। दरअसल जब ये पहुंचते हैं पीएमसीएच में, तो वहां पे जब गए तो इनका पैरवी काम नहीं आया। ये गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के बाद वहां पे महिला डॉक्टर से बातचीत होने लगी और कहा यह जा रहा है कि महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने लगे। उसके बाद वहां के जूनियर डॉक्टरों को ये देखा नहीं गया। फिर क्या था, मनीष कश्यप से हाथापाई शुरू हो गई। बात हाथापाई तक नहीं रुकी, बल्कि वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर थे मनीष कश्यप को तवातोड़ पीटने लगे। जिस प्रकार से गेंद होता है, टेनिस गेंद होता है, जिस गेंद को एक अनुभवी बैट्समैन लगातार छक्के चौके मारने शुरू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप के ऊपर उस पीएमसीएच में जितने छात्र थे, जितने जूनियर डॉक्टर थे, उन सभी ने प्रहार कर दिया। उसके बाद उनके सहयोगी मनी द्विवेदी का होश उड़ गया। मनी द्विवेदी बाहर से बहुत सारे नेताओं के पास फ़ोन कॉल्स और उनके समर्थकों को कॉल करने लगे कि मनीष को पीट रहा है। इतना ही में मनीष को पीटते पीटते बंधक बना दिया गया और पूरे 3 घंटे तक सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले बिहार के मशहूर यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप को पूरे 3 घंटों तक बंधक बना के रखा गया। मौके पे पुलिस पहुंची, किसी तरह से मामले को शांत कराया गया और जब मनीष कश्यप को पूरे 3 घंटे के बाद पैरवी लगाने के बाद और इवन मनीष कश्यप को माफ़ीनामा लिखवाने के बाद मनीष कश्यप को पीएमसीएच से बाहर निकाला गया और जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पे चोट के निशान थी और मनीष कश्यप अपने सहयोगी मनी द्विवेदी के कार में बैठ के वहां से निकल चले। आपको वो दिन याद दिला दे जब बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार थी। तब मनीष कश्यप कहते थे कि मेरे ऊपर एनएसए लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव है, और उन्हें कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा मेरा विरोध करते हैं। अब ज़रा बताइए मनीष भाई, अब तो बिहार में आपकी सरकार है, आपका काफ़ी करीबी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और जिस स्वास्थ्य विभाग में आप जाके वहाँ की कमियों को दिखा रहे थे, उस स्वास्थ्य विभाग का यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आपके काफ़ी करीबी रह चुके हैं। आपके मनोज भैया भी हैं, जिसे आप मनोज भैया कहते हैं। बीजेपी का बहुत मशहूर सांसद मनोज तिवारी को आप मनोज भैया कहते हैं। साथ ही साथ जब अपने ऑफिस का उद्घाटन करते हैं, उस दरमियान आपके ऑफिस के उद्घाटन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होता है। मनोज तिवारी और न जाने बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नेताओं का आगमन होता है। फिर आप बीजेपी नेता होने के बाद आप जब इतना आपका सोर्स पैरवी है, मंगल पांडे आपको सीधे तौर पे जानते हैं कि ये मनीष कश्यप बीजेपी का नेता है, तो फिर आप डायरेक्ट मंगल पांडे को कॉल कर देते कि मंगल पांडे जी मेरा एक मरीज गया है, उसका इलाज करवा दीजिए। आपके एक कॉल पे इलाज हो जाता। मनीष कश्यप जी, हम भी पेशे से एक पत्रकार हैं और हम भी एक यूट्यूबर हैं और हम लोग आपके लिए पूरे सड़क पे धरना प्रदर्शन किए थे जब आपके ऊपर एनएसए लगा था, लेकिन अब शायद वो हिम्मत मेरे अंदर नहीं है कि हम आपके पास आके आपकी बातों की, आपकी आवाज़ों को उठा पाए, क्योंकि आपने अपना ज़मीर बेच दिया था। आप बीजेपी से खुद को सौदा कर लिए थे। चंपारण के लोग आपको चाहने लगे थे और आपको प्रतिनिधि चुनने लगे थे, लेकिन आपने जाके खुद को बीजेपी के गोद में समर्पित कर दिया और उसके बाद से आप लोगों के दिल से भी उतर गए। बाकी जितने ऑडियंस इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, मनीष कश्यप के साथ ऐसा कुछ हुआ, इसके लिए तो मुझे भी दुख है। आपको क्या कुछ लगता है, अपनी राय और प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आप सभी आपका अपना चैनल नीडर न्यूज़ देख रहे थे। जय हिंद, जय बिहार।